अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कैसल मीर और आप देख रहे हैं अल्लाहू टीवी। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज मैंने आपको बताया था मैं अपडेट करूंगा शेल्टर होम की तरफ से, और वो तमाम बातें जो हम लोग करते रहे हैं, आप लोग करते रहे हैं, मैसेजेस में करते रहे हैं, कमेंट्स में बताते रहे हैं कि कैस भाई बच्ची जो है वो अपने हवास में नहीं है। इसको आपने वो इंटरव्यूज़ देखें, अगर दोबारा होते हमें इजाज़त तो हम अपलोड करते और आपको दिखाते कि किस तरह ज़हीर जो है उसकी तवज्जो दिला रहा है कोनियाँ मार मार के, और उस बच्ची की आंखों के नीचे हल्के आप देखें, और उसके बाद जो तशद्दुद का जो एक निशान था उसके माथे पे वो आप लोगों ने जो है देखा। फिर उसके बाद असल में वो बच्ची जो है ना, वो आप यकीन करें एक तरह के कोमा में गई हुई है, ठीक है, और अपने होशो हवास उसने खोए हुए हैं। उसकी वजह ये है कि एक बच्ची जहाँ पे इतने प्यार करने वाले वालिदैन मौजूद हों, उसके खाने पीने का ख्याल रखते हों, मोहब्बत से बात करते हों, ज़रा ज़रा सी उसकी ख्वाहिश पूरी करते हों, जैसे आपके घर में भी बच्चे होंगे, जैसे आप लोग पालते हैं, आप लोगों को पता होगा। अब इस चीज़ को आप थोड़ा सा रिलेट करके देखें कि उसको बाकायदा एक प्लानिंग के थ्रू जो है अगवा किया जाता है। फिर उस बच्ची का आप सफ़र देखें जो कराची से लाहौर तक का सफ़र है, और जो CDR में आया है, कौन कौन सी वीरान जगहों से। खुदा ना खास्ता मैं वैसे ही एक बात कर रहा हूँ कि कोई और डाकू वगैरह, कोई और नामालूम अफराद अगर पड़ जाते तो उसमें तो बच्ची की जान ज़ाया हो जानी थी ना। उनका तो हमें कोई परवाह नहीं, उनके साथ जो भी होना था, जो 2 लोग थे 3 लोग थे जिसको यहाँ से लेके गए, लेकिन ये बच्ची भी उनके साथ ख़त्म हो जाती ना। तो वो सफ़र आप देखें, फिर उसके बाद वालिदैन से जुदाई, फिर उसके बाद वहाँ पहुँच के जो उसके साथ हुआ वो आपने देखा कि जिस घर में उसको रखा गया और कितने गंदे और गलीज तरीके से उसको रखा गया। फिर उसको लोग ले के फिरे, इसको भगाया। अब ये सारा मतलब साइकोलॉजी के हिसाब से इस पूरे जो बच्ची का इस वक्त दिमाग है उसको समझने की कोशिश करें कि एक बच्ची जिसने ज़िंदगी में बड़ा बनने के ख्वाब देखे हों, हर बच्चे के आपको पता है ख्वाब होते हैं, और फिर इस तरह ज़िंदगी की हकीकतें उसे नज़र आना शुरू हों, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अच्छे से अच्छा बंदा भी जो एक अच्छे माहौल से उठ के ऐसी गलाजत और गंदगी में फंस जाएगा तो उसके ऊपर क्या गुजर सकती है। फिर उसके बाद उसको डराना धमकाना। और आप ये देखें कि दुनिया के, ये पाकिस्तान के सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, जैसा मर्ज़ी माहौल हो पाकिस्तान में जी, जैसा मर्ज़ी माहौल हो, हमारे यहाँ जो बच्चों की तरबियत है वो मैं कहता हूँ जैसा मर्जी ख़ानदान हो, कभी भी लड़की की तो बात ही छोड़ें, लड़की बच्ची जो है वो तो वालिद से वैसे ही बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लड़कों के निस्बत जो है बच्चियाँ अपने वालिद से बहुत प्यार करती हैं, और वालिद जो हैं उनके आइडियल होते हैं। मैं कहता हूँ पाकिस्तान का ऐसा मुआशरा, ऐसी सोसाइटी, चाहे हम इसको जो मर्ज़ी कहते रहें, जो कुछ मर्ज़ी करते रहें, आप बता दें तारीख़ उठा के कभी किसी बच्चे ने इस तरह मीडिया पे आके या अखबारों में आके अपने बाप के ख़िलाफ़ बात की हो। ये सबसे पहला सबूत है कि बच्ची को कितना डराया गया है, उसको कितनी नशे की चीज़ें दी गई हैं, उसको क्या कुछ किया गया। बल्कि वो हमारे एक भाई भी आए थे, उनकी ऑडियो अब मैं ढूंढूंगा क्योंकि वीडियोस इतनी बन चुकी हैं, मुझे अब याद नहीं कि किस डेट में उन्होंने अपलोड की थी वो वीडियो, और उनकी ऑडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। उन्होंने बताया था कि कैस भाई ये मुकम्मल बच्ची को हिप्नाटाइज़ किया है, इसमें काला जादू भी आता है, इसमें और भी कोई आयात, वो कोई इस तरह की कुछ चीज़ें बता रहे थे कि ये केस कहते हैं हमारे पास बहुत ज़्यादा आते रहे हैं। ठीक है, ये बच्ची को इन्होंने जो है वो काला जादू भी किया हुआ है, इसको जो है हिप्नाटाइज़ भी किया हुआ है, डराया धमकाया है, नशे दिए गए हैं। फिर उसके बाद आप इंटरव्यूज़ देखें, जिस तरह वो प्लांटेड इंटरव्यूज़ किए गए, गद्दियाँ उसके रख के फिर लोगों को दिखाने की कोशिश की गई, उसका मतलब मेकअप ऐसा किया कि वो बड़ी बड़ी लगे, हालांकि उसमें भी वो बच्ची ही लग रही थी, और गुफ्तगू करते हुए भी उसने वो सबूत दिए सारे कि वो बच्ची ही है। तो इतने बड़े एक सीन से गुज़रना, इतने बड़े एक्सीडेंट कहूँगा इसको मैं,
और वापस अपनी जगह पर आना और उन शक्लों को दोबारा देखना, तो मेरे ख़्याल से अच्छा समझदार इंसान भी जो है वो पागल हो जाता है हकीकी मायनों में। और फिर उसके बाद वहाँ पे रह के जो उसके साथ हुआ, फिर उसको जैसे फिराया गया, आप सारी कहानी आप लोगों के सामने है, सारी कहानी आप लोगों के सामने है। उस छोटी सी बच्ची ने इस उम्र में कितने बड़े बड़े इदारे देख लिए, अदालतें देख ली, पुलिस वाले वर्दी में देख लिए, ठीक है, सब कुछ देख लिया उस बच्ची ने, इस छोटी सी उम्र में सब कुछ देख लिया। तो उसके सामने इस वक्त दुनिया की क्या हकीकत होगी या वो किस तरह इस दुनिया को परख रही होगी, इसका अंदाज़ा बड़ी अच्छी तरह लगाते हैं। एनी हाउ जी, जो रिपोर्ट्स हमें मिली हैं उसमें अभी मज़ीद उसको ज़रूरत है कि उसका मेडिकल इलाज किया जाए, उसको उस कोमे से बाहर निकाला जाए जो बिल्कुल दिमाग उसका माउफ हुआ हुआ है और उसको कुछ पता नहीं है कि ये हो क्या रहा है और ये हो किस तरह गया। और बाकी उसके बाद जो रिकॉर्डिंग्स वहाँ की गई जो है, इंशाल्लाह बड़ा बेहतर हो जाएगा, बहुत बेहतर हो जाएगा। और इस तरह आप ये समझें कि अगर शेल्टर होम में है तो आप किसी हॉस्पिटल में है, उसका ट्रीटमेंट हो रहा है, हम तो इसको इस अंदाज में देखते हैं। और आज फिर मैंने आपको बताया कि आज जो अदालत में नई चीज़ें आप लोगों के सामने हुई हैं। और बात यह है कि बड़ी अच्छी बात किसी भाई ने की थी कि ये झूठ इतना बोलते हैं, इनको याद ही नहीं रहता कि किस वक्त इन्होंने क्या झूठ बोला था, तो वो हर चीज़ मंजर आम पर फिर अल्लाह की ज़ात जो है वो लेकर आ जाती है। अब इन्होंने कहा था जब ये कस्टडी में था, इसने कहा जी मैंने तो कभी भी कोई मैसेज नहीं किया। मेहदी भाई कहते रहे जी मुझे मैसेज आते हैं, और ये ज़ाहिर सी बात है जिन लोगों के अंडर था वहाँ बैठ के ये मैसेज करता था और धमकियाँ देता था, तो इसके ऊपर भी बड़ी हमने वीडियोस बनाई थी और बड़े हमने सवाल उठाए थे, तो ये मुकर जाता था। और इसकी जो टीम है जो उसने लाहौर में छोड़ी हुई है, जो माशाल्लाह है इसी काम के लिए, उनको झूठ बोलने के पैसे दिए जाते हैं, तो आज उनको भी जवाब मिल गया होगा, उनको भी एक जन्नाटेदार थप्पड़ उनके मुंह पे पड़ गया होगा कि हम लोग जो बातें करते आए थे और कर रहे हैं इंशाल्लाह वो सब अल्लाह की ज़ात सच करके बताएगी। फिर इसमें एक और चीज़ मैंने आपको बताया था, मैं हमेशा इसको यही कहता था ये टेस्ट केस है, ये टेस्ट केस है, ये बहुत हवालों से टेस्ट केस है। वो तमाम बच्चियाँ जो मासूम हैं वो देखें ये सब कुछ के क्या हो रहा है, वो वालिदैन जो बच्चियों से बेखबर हैं, अपने काम में लगे हुए हैं, उसके बावजूद भी वो अपनी बच्चों की बहुत केयर करें। वो बच्चियां जो स्कूल जाती हैं, कॉलेजेस जाती हैं, अकेली जाती हैं, उन पे आप गहरी नज़र अपनी रखें। तो ये तो बहुत अजीब सा जो चीज़ें हम लोगों के सामने आई हैं कि हम हैरान परेशान हो गए हैं कि बच्ची सरफ लेने जा रही है, अगले दिन आ रही है तो निकाह नामा उसके हाथ में होता है। और मैंने कल एक वीडियो की थी, काफ़ी अफसरदा वीडियो थी। ज़ाहिर सी बात है आप एक ही चीज़ को कितनी बार रिपोर्ट करके, कितना उसको उम्मीद दिला के लोग हमें कहते हैं जी आप तो कहते थे ये हो जाएगा, आप तो को देखें जी हमारे अंडर होता, मेहदी भाई के अंडर होता या जबरान नासिर के अंडर होता तो ये तो एक दिन में हो जाना है। अब मसला ये है कि जो अदालतों में कार्रवाइयाँ चलती हैं हमने उसके मुताबिक आपको रिपोर्ट देनी होती है कि आज ये हो गया, आज ये हो गया। उम्मीद कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, दैट्स इट। इसके अलावा तो हम कुछ नहीं कर सकते ना, हम तो आप तक रिपोर्ट पहुंचा सकते हैं कि आज अदालत में ये हुआ है और ये हो सकता है। तो अब मेरी सारी वीडियोस आप लोगों के सामने हैं, बेशक आप जाके पुराना वहाँ मेरा फ़ोल्डर पड़ा है उसमें आप देख लें। पहले दिन से जिस तरह इसको हमने रिपोर्ट करना शुरू किया और बिल्कुल उसी तरह किया जिस तरह लोग बता रहे थे कि पहले ये किसी और एंगल से हमें केस दिखाया गया, हमने उसको उस तरह रिपोर्ट किया। लेकिन जब मेहदी भाई का इंटरव्यू मैंने किया और वो आए और उन्होंने सारी बातें खोल के बताई और सारा कुछ बताया, उसके बाद फिर हम जब उनको देखा हमने कहा नहीं यार ये बहुत बड़ा जो है बहुत बड़ी ज़्यादती हो गई है। और फिर उसके अंदर हमारा भी ये इंटरेस्ट था कि हम लोग ये चाहते थे कि किसी तरह कोई ऐसा केस वायरल हो, कोई ऐसी चीज़ वायरल हो जिसमें ये छुपे हुए ये घनौने जराइम हैं जो माशरे से छुप के किए जाते हैं। अब तो चीज़ें हाईलाइट होना शुरू हो गई, कुछ लोग सामने आ जाते हैं, कुछ अभी भी नहीं आ रहे होंगे। बल्कि अभी जो ये एक हुआ था इसी बच्ची के नाम की जो बच्ची है
उसके साथ एक केस हुआ, वो देखें वालिदैन एकदम हट गए पर्दा स्क्रीन से, हल्की सी खबर आई, उसके बाद वो साइड पे हो गए। उस बच्ची की हमने कोई खबर ना सुनी, ना हम तक पहुंची, ना हम तक कोई रिपोर्ट। हमने पूछने की भी कोशिश की लेकिन हम तक वो रिपोर्ट्स नहीं आई। इसका मतलब वालिदैन नहीं चाहते। अब ये रास्ता जो चुना गया है मेहदी अली काज़मी भाई की तरफ से वो कानूनी रास्ता है और हमने आपको वही बताना है जो हमें रिपोर्ट्स आएंगी। इसके अलावा उन्होंने कोई रास्ता अगर इख्तियार किया होता तो फिर उसके नताइज कुछ और होते, वो फौरी आ जाते सामने, पता चल जाता कि हाँ जी ये हो गया, जिरगा बैठ गया, या उसके अंदर ये सारी बातें हुई। तो ये सारी चीज़ें हैं जी। और जहाँ तक डॉक्टर्स हैं इंशाल्लाह वो ये कहते हैं कि 70 से 80% जो है बच्ची इंशाल्लाह रिकवर कर चुकी है, थोड़ा बहुत है इंशाल्लाह वो भी रिकवर कर लेगी। तो ये है जी जो अपडेट है। दूसरा आपको मैंने बताया कि पुलिस निकल चुकी है, सईद रिंद साहब और मेरे ख्याल से और टीम साथ जो है वो गई है, लेकिन टीम रवाना हो गई। अब ये नहीं पता उसमें सईद रिंद साहब मौजूद हैं कि नहीं हैं, अभी इसकी कोई कंफर्मेशन हम लोगों को नहीं है। अब मज़ीद लाहौर से क्या ख़बर आती है, किस तरह आती है, वो इंशाल्लाह जैसे ही आई तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। लेकिन इसके अंदर जो पॉजिटिव वे है वो ये है कि अब आस्ता आस्ता हिलजुल होना शुरू हो गई है, क्योंकि अब लोगों को पता चल गया है कि भाई ये इस तरह जान छूटने वाली नहीं है। तो इंशाल्लाह जैसे कोई अपडेट आती है तो आपके साथ हम ज़रूर शेयर करेंगे। और अभी हम इंशाल्लाह एक सीरीज़ भी शुरू कर रहे हैं अपना अशर शरीफ का, जो इतना अजीब किस्म का मर्डर किया गया और इसमें बड़े बड़े हाथ मुलव्विस हैं, और वो भी इंशाल्लाह हम एक मिस्ट्री की जो एक सीरीज़ है वो भी स्टार्ट करें, वो भी ज़रूर देखा करें। वो भी बेचारे को जो है ना, बस क्या बात करें, कोई अल्फाज नहीं है सवाए इसके कि उनको सैल्यूट कर दिया जाए। बस मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।